तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर का जो बी पार्ट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ डन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। जो किडनी ट्रांसप्लांट है बेसिकली ये ही डायलिसिस जो है ये भी किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट है, लेकिन ये जो है मुश्किल है, अटेंडेंट को जाना पड़ता है, पेशेंट को भी काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है और ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है। जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये जो परमानेंट ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का, और इसी को ही डॉक्टर प्रेफर करते हैं। डायलिसिस के अलावा डॉक्टर्स भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए रीनल फेलियर के पेशेंट को, क्योंकि ये परमानेंट ट्रीटमेंट है और इससे जो है पेशेंट नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। तो जो साइड बॉक्स में लिखा हुआ है जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, जो कि ये अथॉरिटी जो है ये इंश्योर करती है कि जो लोगों का है सूटेबल ट्रांसप्लांट हो, यानी कि उनका बेहतर से बेहतर ट्रांसप्लांट हो किडनी ट्रांसप्लांट, और सेफ्टी में रहकर और क्वालिटी यानी कि मेयारी ट्रांसप्लांट हो। तो बुक वालों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है, बहुत बड़ी, कि इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के टॉपिक में पेरिटोनियल डायलिसिस की डायग्राम बना दी जो कि आपने नहीं बनानी। और इन दिस ट्रीटमेंट है हेल्दी किडनी फ्रॉम सम डोनर इज ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट बॉडी। तो इस ट्रीटमेंट में जो है ये बेसिकली किडनी फेलियर का ये ट्रीटमेंट है कि जो हेल्दी किडनी, एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। जिसने किडनी देनी है वो डोनर होता है, जिसने लेनी है वो रेसिपिएंट होता है। तो बेसिकली डोनर की बॉडी में से किडनी निकाली जाती है और वो रेसिपिएंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है लॉन्ग विद द डैमेज किडनी, यानी कि डैमेज किडनीज भी पहले से प्रेजेंट होती है रेसिपिएंट की बॉडी में। डैमेज किडनी को जो है डैमेज किडनी ही होंगी ना पेशेंट की, वो ट्रांसप्लांट क्यों करा रहे, क्योंकि उसकी बोथ किडनीज जो हैं वो फेल हो चुके हैं, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो एक किडनी भी अल्लाह ताला ने दी हुई होती है, एक किडनी भी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर सकती है दो किडनीज को, और बहुत अच्छे से कर लेती है। और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक किडनी जो है वो दो किडनीज का बहुत अच्छे से काम कर लेती है। और जो डैमेज किडनीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, अनलेस कि उनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो या वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सकती, तो उनको भी बॉडी में रहने दिया जाता है और तीसरी किडनी भी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। द डोनर ऑफ द किडनी मे बी अ डिजीज्ड पर्सन और अ लिविंग वन। तो जो डोनर होता है किडनी का वो मरा हुआ इंसान भी हो सकता है, डिजीज पर्सन यानी कि, और लिविंग वन भी हो सकता है यानी कि ज़िंदा पर्सन। लेकिन ये जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में लिविंग डोनर से ही किडनी ली जाती है, डिजीज़ डोनर से नहीं ली जाती। इसके ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म में भी। ये तो बेसिकली उन्होंने पूरी वर्ल्ड के लिए लिखा हुआ है। तो जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह या बाहर की कंट्रीज़ वगैरह उनमें डिजीज़ डोनर से भी ली जाती है किडनी, लेकिन ज़्यादातर उधर भी जो है लिविंग डोनर की ही किडनी रेकमेंड की जाती है लेना, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। डोनर ऑफ किडनी में बी अ डिजीज पर्सन लिविंग वन। लिविंग डोनर में और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। तो जो लिविंग डोनर है यानी कि ज़िंदा डोनर है जो, वो रिलेटिव भी हो सकता है पेशेंट का और नहीं भी हो सकता रिश्तेदार। लेकिन जब पाकिस्तान में है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिलेटिव होना लाजमी है, इस पर भी आप सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में रिलेटिव के अलावा जो किडनी है वो नहीं ली जाती और वो बहुत मुश्किल है। अदर कंट्रीज़ में होता होगा लेकिन उधर भी रिलेटिव की किडनी जो है वो रेकमेंड की जाती है क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इन ऑल केसेस दी डोनर्स किडनीज मैच्ड विद द पेशेंट इम्यून सिस्टम। तो जो तमाम केसेस हैं इसमें डोनर की जो किडनी है वो पेशेंट के इम्यून सिस्टम से मैच की जाती है। इसका मतलब ये है कि एज यू नो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है और हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो वो इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है और जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करता है बॉडी से। तो जब पेशेंट की किडनी, जो डोनर की किडनी है वो पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वो भी समझता है कि वो फ्रीजन बॉडी है और उसको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। तो उससे पहले जो है वो तमाम टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, टिश्यू मैचिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि ये इसमें इस पेशेंट में इम्यून इंजेक्शन का चांस कितना है और कितना नहीं है। तो बेसिकली फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। वरना मैचिंग किडनी ट्रांसप्लांट में वर्क नॉर्मल इन द पेशेंट बॉडी फॉर 10 to 15 ईयर। जब मैचिंग किडनी जो मैच की गई होती है किडनी उसको पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो तकरीबन 10 से 15 साल नॉर्मली फंक्शन करती है। 10 से 15 साल से भी ज़्यादा नॉर्मली फंक्शन कर सकती है अगर डॉक्टर के साथ अच्छे से फॉलोअप रहे और अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो ये 20-30 साल भी चल जाता होता है ट्रांसप्लांट।
तो ये जो है ट्रांसप्लांट में इसमें एक बात नहीं लिखी हुई कि पेशेंट को बाद में, वो मैं आपको बता दूं, पेशेंट को बाद में इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी लेनी पड़ती है, चाहे कितनी ही किडनी को ना मैच हो, क्योंकि इम्यून सिस्टम फिर भी किडनी पर अटैक करते ही करता है और उसको फ्रीजन समझ कर किडनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं ताकि वो जो है किडनी ट्रांसप्लांट की किडनी पर इफेक्ट ना करे और उसको नुकसान ना पहुंचाए।